बीकॉम पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन फर्स्ट कंपनी विधि असत्य प्रविवरण के परिणाम। इससे पहले हम प्रविवरण के निर्गमन के बारे में, प्रविवरण के प्रकार के बारे में, प्रविवरण की परिभाषा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम प्रविवरण में जो असत्य कथन या भ्रामक प्रविवरण होता है उसके क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे। यदि किसी जारी किए गए प्रविवरण में कोई असत्य या मिथ्या कथन है अथवा उसमें किसी महत्वपूर्ण कथन को सम्मिलित नहीं किया गया है तो वह प्रविवरण असत्य या भ्रामक प्रविवरण कहलाता है। यदि कोई कंपनी ऐसे भ्रामक असत्य प्रविवरण का जनता को निर्गमन करती है तथा लोग उस प्रविवरण पर विश्वास करते हुए उस कंपनी के प्रतिभूतियों का अभिदान कर देते हैं तो इसके अनेक परिणाम हो सकते हैं। प्रविवरण पर विश्वास कर कंपनी की प्रतिभूतियों का अभिदान करने वाले अभिदाताओं को जो है 3 प्रकार के उपचार होते हैं। एक आप देख रहे हैं, फर्स्ट कंपनी के विरुद्ध, दूसरा संचालकों एवं प्रवर्तकों विरुद्ध और तीसरा प्रविवरण जारी करने वाले अधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध उपचार और दंडनीय दायित्व। तो सबसे पहले है कंपनी के विरुद्ध उपचार। यदि किसी कंपनी द्वारा निर्गमित भ्रामक या असत्य प्रविवरण पर विश्वास कर कोई व्यक्ति उस कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए अभिदान करता है तो उन कंपनी के नागरिक दायित्व उत्पन्न होते हैं। अतः पीड़ित अभिदाता को उस कंपनी के विरुद्ध कुछ उपचार होते हैं, प्राप्त होते हैं। पहला है अनुबंध का निरस्तीकरण। कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भ्रामक असत्य परिणाम के आधार पर प्रतिभूतियों का अभिदान किया है वह प्रतिभूतियों के अनुबंध को निरस्त करने का आवेदन कर सकता है। अनुबंध के निरस्तीकरण के बाद पीड़ित अभिदाता उन्हें आवंटित की गई प्रतिभूतियों को लौटाता है तथा कंपनी को दिया गया धन कंपनी से ब्याज सहित वापस प्राप्त कर सकता है। पीड़ित अभिदाता अपने इस अधिकार उपचार का उपयोग उसको कुछ शर्तें होती हैं वो माननी पड़ती हैं, उसके अधीन ही कर सकता है और कई बार निरस्तीकरण के अधिकार की समाप्ति भी हो जाती है। दूसरा है क्षतिपूर्ति। पीड़ित अभिदाता को कंपनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त का उपचार भी प्राप्त है। वह असत्य प्रविवरण में हुई समस्त क्षति या हानि का कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन उसको कुछ बातें सिद्ध करनी पड़ेगी। पहली बात यह कि उसने भ्रामक असत्य प्रविवरण पर विश्वास करके ही कंपनी की प्रतिभूतियों का अभिदान किया था, ये साबित करना पड़ेगा उसको। मान लो वो उसने असत्य कथन का कोई उसमें मुद्दा ही नहीं हो तो फिर वह क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा है वह प्रविवरण कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा ही जारी किया गया था। तीसरा, उसे उस भ्रामक या असत्य प्रविवरण के कारण वास्तव में क्षति उठानी पड़ी है। क्षतिपूर्ति जैसे है, नाम है क्षतिपूर्ति, तो उससे अगर उसको लाभ हो रहा है तो उसको कोई क्षतिपूर्ति दी नहीं जा सकती। अगर उसको वास्तव में क्षति उठानी पड़ी है और वो भ्रामक कथन के कारण, अभिदान करने के कारण ही उसको उठानी पड़ी है तो उसको क्षतिपूर्ति मिल सकती है। उसने प्रतिभूतियों के क्रय का अनुबंध निरस्त कर दिया है, अर्थात उसने अपने को आवंटित प्रतिभूतियों को लौटा दिया है। यह उल्लेखनीय है कि क्षतिपूर्ति का हक तभी प्राप्त होता है जबकि पीड़ित अभिदाता प्रतिभूतियों के क्रय का अनुबंध निरस्त कर देता है। वह प्रतिभूतियां रखकर ही क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता है। उसे क्षतिपूर्ति की मांग करने से पूर्व प्रतिभूतियों के क्रय का अनुबंध को निरस्त करना पड़ेगा। तो फिर है संचालकों, प्रवर्तकों, विशेषज्ञों आदि के विरुद्ध उपचार अर्थात उनका नागरिक दायित्व। अधिनियम में उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भ्रामक असत्य प्रविवरण के लिए उत्तरदायी हैं। उस सूची में पहला नाम है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो प्रविवरण जारी करने के समय कंपनी के संचालक है। दूसरा, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति
जिन्होंने कंपनी के प्रविवरण में कंपनी के संचालक के रूप में नाम अंकित करने हेतु अनुमति दी है अथवा कंपनी का संचालक बनने के लिए अपनी सहमति दी है। तीसरा है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का प्रवर्तक है। चौथा, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने प्रविवरण जारी करने का अधिकार दिया है। पांचवा, प्रत्येक विशेषज्ञ जो कंपनी के निर्माण, प्रवर्तन या प्रबंध से संबंधित एवं हितधारी है अथवा रहा हो। ये सभी व्यक्ति अभिदाताओं के प्रति दीवानी और नागरिक दायित्व होता है, जो नाम मैंने बताया है, जिन्होंने भ्रामक असत्य प्रविवरण पर विश्वास कर कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए अभिदान किया है। अन्य शब्दों में प्रत्येक पीड़ित अभिदाता को ऐसे संचालकों के विरुद्ध जो उपचार प्राप्त होते हैं वह है, एक तो प्रविवरण में असत्य कथन या तथ्यों के विलोप के लिए क्षतिपूर्ति का, और दूसरा कपटपूर्ण प्रविवरण के लिए असीमित व्यक्तिगत दायित्व है। क्योंकि कंपनी का तो दायित्व सीमित होता है, पर कपटपूर्ण प्रविवरण जब हो जाता है तो सदस्यों का दायित्व क्या होता है, वो कंपनी के सदस्यों का दायित्व सामान्यतः सीमित रहता है, लेकिन अगर उसने कपटपूर्ण प्रविवरण में उसकी भूमिका रही है तो ऐसी दशा में उसका असीमित व्यक्तिगत दायित्व हो जाएगा। और असत्य कथन या तथ्यों के विलोप के लिए क्षतिपूर्ति, तो क्षतिपूर्ति करेगा और एक व्यक्तिगत दायित्व होगा। अब क्षतिपूर्ति किस तरह से होगी? प्रत्येक अभिदाता जिसने असत्य या भ्रामक प्रविवरण, जिसके कुछ तथ्यों को सम्मिलित नहीं किया गया, तथ्यों का विलोप किया गया है, पर विश्वास करके प्रतिभूतियों के लिए अभिदान किया है, वह कंपनी के संचालकों आदि से वह समस्त क्षतियां, हानि वसूल कर सकता है जो उसे उस अभिदान के कारण हुई है। ऐसी क्षति का दावा करने के लिए उसको वही बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि उसने भ्रामक प्रविवरण पर विश्वास करके ही प्रतिभूतियों का अभिदान किया है और ऐसे अभिदान के कारण उससे वास्तव में क्षति उठानी पड़ी है। धारा 35(1). अब इसमें बचाव भी है, इन सदस्यों का बचाव भी। क्या बचाव है? आधार है उसका कि वो उत्तरदायी नहीं होगा। कैसे? पहले उसको ये एक बात तो ये सिद्ध कर दे कि निर्गमन से पूर्व सहमति वापस ले ली थी। यदि कोई भी व्यक्ति संचालक आदि क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह सिद्ध कर देता है कि उसने प्रविवरण जारी होने से पहले ही कंपनी का संचालक बनने की सहमति वापस ले ली थी तथा उसे उस सहमति के बिना जारी किया गया था उस प्रविवरण को। दूसरा, कोई व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि प्रविवरण बिना उसकी जानकारी या सहमति के जारी किया गया था तथा उसके जारी होने की जानकारी होने की उसे उचित सार्वजनिक सूचना दे दी थी, नहीं होने की जो है प्रविवरण उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया था। तीसरा जो है विशेषज्ञ द्वारा भ्रामक कथन विवरण। विशेषज्ञ द्वारा दिए गए भ्रामक कथन या विवरण के लिए कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा यदि वह सिद्ध कर देता है कि वह विशेषज्ञ ऐसा विवरण कथन देने के लिए सक्षम था तथा प्रविवरण जारी होने की तिथि तक उसके पास उस पर विश्वास करने का उचित आधार था। उसके अतिरिक्त उसे विशेषज्ञ ने प्रविवरण जारी करने की सहमति दे दी थी तथा उस प्रविवरण को पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व अथवा पीड़ित पक्षकार को उसके अधीन आवंटन की जानकारी होने से पूर्व उसने अपनी सहमति वापस नहीं ले ली हो। चौथा, मतलब इसमें सब पॉइंट है, किसी रिपोर्ट की प्रति अथवा रिपोर्ट का अंश कोई भी व्यक्ति प्रविवरण में सम्मिलित उस मिथ्या कथन, भ्रामक कथन के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा जो किसी रिपोर्ट की प्रति अथवा रिपोर्ट या विशेषज्ञ मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति या अंश है तथा वह विशेषज्ञ ऐसी रिपोर्ट देने या ऐसा मूल्यांकन करने के लिए सक्षम था तथा प्रविवरण जारी होने के समय तक इस बात पर विश्वास करने का उसके पास उचित आधार था। इसके अतिरिक्त उस विशेषज्ञ ने उस प्रविवरण को जारी करने की सहमति दे दी थी तथा उसकी प्रति के पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने से अथवा पीड़ित को उसके अधीन आवंटन की जानकारी होने से पूर्व तक अपनी सहमति वापस नहीं ली थी। अब है कपटपूर्ण
प्रविवरण के लिए असीमित व्यक्तिगत दायित्व। कभी कभी यह सिद्ध कर दिया जाता है कि कोई प्रविवरण प्रतिभूतियों के आवेदकों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कपट करने की नीयत से जारी किया गया था अथवा किसी कपटपूर्ण उद्देश्य से जारी किया गया था। ऐसी दशा में प्रत्येक संचालक, प्रवर्तक, विशेषज्ञ आदि का असीमित रूप से व्यक्तिगत दायित्व होगा। वे उस प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उठाई गई किसी भी क्षति या सभी क्षतियों के असीमित रूप से व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे जिन्होंने ऐसे प्रविवरण के आधार पर प्रतिभूतियों का अभिदान किया था। फिर तीसरा है प्रविवरण जारी करने को अधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध उपचार अर्थात उनका दंडनीय दायित्व। अब तीसरी कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी तो कौन था? पहली कैटेगरी में कंपनी के विरुद्ध आ गई पहले कैटेगरी, दूसरी संचालक आ गए। अब तीसरे जो जारी करने के लिए जिनको अधिकृत किया गया है उन व्यक्तियों का क्या दायित्व बनता है असत्य प्रविवरण की दशा में? तो है यदि कोई भ्रामक असत्य प्रविवरण जारी किया, प्रसारित किया गया या वितरित किया जाता है तो उस प्रविवरण के निर्गमन को अधिकृत करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 447 धारा के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। धारा 447 के अंतर्गत कपट के लिए दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति कम से कम 6 माह की तथा अधिकतम 10 वर्ष तक की कारावास की सजा से दंडित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उसे कम से कम कपट में निहित राशि से तथा अधिकतम कपट की निहित राशि से 3 गुणे तक की राशि के अर्थदंड से भी दंडित किया जा सकेगा। यदि किसी कपट में सार्वजनिक हित का प्रश्न भी निहित है तो कारावास की सजा 3 वर्ष से कम नहीं होगी। अब है बचाव के आधार। किसी भी व्यक्ति को धारा 47 के अधीन उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि वह निम्नांकित में या जो आपके सामने है उन तथ्यों को स्पष्ट कर दे। पहला कि वह कथन या विलोप महत्वहीन था, यानी उसके वो कोई मतलब आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था और उस कथन पर विश्वास करने से और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दूसरा, उसके पास इस कथन पर विश्वास करने का समुचित आधार थे तथा प्रविवरण जारी करने के समय तक वह उस कथन पर विश्वास करता था। तीसरी बात जो है, उसके पास इस बात पर विश्वास करने के उचित आधार थे कि प्रविवरण में किसी विशेष सामग्री को जोड़ना, उसमें से उस सामग्री का विलोप करना आवश्यक था। तो जोड़ना और विलोप जो है वो जो जोड़ी गई सामग्री है वो आवश्यक थी। और फिर है उपचार कार्रवाई के हकदार व्यक्ति। असत्य भ्रामक प्रविवरण के लिए जो उपचार उपलब्ध हैं उनकी मांग करने या उनके अनुसार कार्यवाही करने का हक 3 तरह के व्यक्तियों को, जैसे किसी भी व्यक्ति को जिसने अंश खरीदे हैं, अभिदान किया है, व्यक्तियों के समूह को भी है और व्यक्तियों के संघ को भी है। तो ये जो है ये उपचार कार्रवाई के हकदार व्यक्ति हैं और वो अपने जो नियम दिए गए हैं इसके संबंध में उनके अनुसार क्षतिपूर्ति या वो विधान को वापस आवंटन लौटा सकते हैं और अपना पैसा ब्याज सहित ले सकते हैं। तो ये उपचार ये प्राप्त हैं। तो ये जो भ्रामक या असत्य प्रविवरण हो जाता है, ऐसी दशा में अभिदान करने पर क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में आपको ये जानकारी दी गई। धन्यवाद।